हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। दोस्तों, आज हम बीपीएससी के द्वारा जो टेक्निकल पेपर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का लिया गया था 13 नवंबर 2022 को, उसको आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन लेंगे जो कि पेपर सेट जो था सी का था। सेट सी का था, तो आज हम सॉल्व करेंगे 59 से 125 तक, जो कि पार्ट 1 होगा। और दूसरा जो बचेगा 1 से क्वेश्चन नंबर 58 तक, उसको हम पार्ट 2 में लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे द टर्म ISWM रेफर्स टू, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर व्हिच रूल ऑफ द गवर्नमेंट द गाइडलाइंस फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आर फॉलोड टुडे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंड फिलिंग मेथड। लैंड फिलिंग मेथड कौन सा नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु मेथड, जो कि लैंड फिलिंग मेथड नहीं है। डिप्रेशन मेथड, ट्रेंच मेथड और एरिया मेथड, तीनों जो है लैंड फिलिंग मेथड होता है, लेकिन बेंगलुरु मेथड जो होता है लैंड फिलिंग मेथड नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, is a liquid that passes through solid waste and extracts suspended impurities from it। तो क्या हो जाएगा? लीचेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लीचेट। लीचेट इज ए लिक्विड दैट passes through solid waste and extract suspended impurities from it। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is not the municipal solid waste। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियो एक्टिव सबस्टांस, जो कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट नहीं है। रबिश हो गया, फूड वेस्ट हो गया, आस हो गया, ऐस हो गया, जो कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन पाते हैं। इन विच मेथड ऑफ कंपोस्टिंग डिकम्पोजिशन ऑफ एनारोबिक वेस्ट टेक्स प्लेस। तो इसका हो जाएगा बेंगलोर मेथड, जो कि एनारोबिक वेस्ट टेक्स प्लेस होगा बेंगलोर मेथड में, और एरोबिक वेस्ट टेक प्लेस हो जाएगा जो कि इंदौर मेथड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाई इज बर्निंग वेस्ट नॉट एन एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिकॉज इट कॉजेज सेवरल इन्वायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन ए प्रॉपरली डिजाइंड फर्नेस अंडर सुइटेबल टेम्परेचर एंड ऑपरेटिंग कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको इंसिनरेशन बोलते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज यूज टू डिस्क्राइब व्हिच काइंड ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉन हाजार्डस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वेस्ट डिस्पोजल। तो कौन सा होगा? ओपन सी डिस्पोजल जो ऑप्शन होगा, ये जो है वेस्ट डिस्पोजल में उपयोग नहीं किया जाता है। ये सब मेथड, इंसिनरेशन किया जाता है, डंपिंग किया जाता है, गैसिफिकेशन किया जाता है, लेकिन ओपन सी डिस्पोजल जो होता है वो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इज ऑप्टिमम फॉर इंसिनरेटर्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 900 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडिया बिहाइंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। क्या पूछ रहा है? नॉट पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टॉप वेस्ट जनरेशन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन टर्म ऑफ हिरार्ची व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 3 आर्स। तो कौन कौन हो जाएगा? पहले हम रिड्यूस करेंगे, फिर रीयूज करेंगे, उसके बाद रिसाइकल करते हैं। तो मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, रिड्यूस हो गया, रीयूज हो गया, फिर रिसाइकल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, ट्रांसफर स्टेशन आर डिजाइंड टू। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, मिनिमाइज हॉल डिस्टेंस, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, मिनिमाइज हॉल डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द पॉइंट वेयर द प्लॉट्स ऑफ डायरेक्ट हॉल एंड ट्रांसफर ऑपरेशन कॉस्ट इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट हॉल पॉइंट, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 74। Which of the following vehicles is generally used as transfer vehicle for solid waste? सॉलिड वेस्ट को मतलब जो हम ट्रांसफर करते हैं कौन कौन सा व्हीकल होता है? तो ट्रेलर भी होता है, रेल कार भी होता है, ट्रक भी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? 75 होगा। कर्ब साइड पिकअप फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मीडियम राइज अपार्टमेंट्स में होता है। कर्ब साइड पिकअप फैसिलिटी कहाँ पे होता है? मीडियम राइज अपार्टमेंट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रांसफर स्टेशन? तो ट्रांसफर स्टेशन के लिए पर्पस ऑप्शन ए है टू ट्रांसफर द वेस्ट इनटू यूजफुल एनर्जी, ऑप्शन बी में है टू मेजर वेस्ट अमाउंट, ऑप्शन सी में है द मिनिमाइज कॉस्ट व्हेन वेस्ट इज होल्ड लॉन्ग डिस्टेंस है। तो इसका ऑप्शन तीनों सही दिया गया, मतलब ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द डीज हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग? तो क्या हो जाएगा सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग का क्या है? ऑप्शन नंबर ए ट्रीटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When the organic matter present in the sanitary landfill decomposes, it generates क्या हो जाएगा? मीथेन, ओनली फॉर मीथेन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 79। नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में कॉज द स्प्रेड ऑफ, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि रोडेंट्स रिलेटेड प्लेग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following materials are used as landfilling sealants for the control of gas and leachate movements? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेंटोनाइट और ब्यूटाइल रबल, मतलब इसमें 3 पॉइंट वाला जो दिया है और 5 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, बेंटोनाइट और ब्यूटाइल रबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एरोबिक मेथड ऑफ कंपोस्टिंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इज कॉल्ड। तो इसका हो जाएगा इंडोर मेथड। पिछला क्वेश्चन में आया था एनारोबिक था, एनारोबिक मेथड था तो बंगलोर मेथड हो जाएगा। इसमें एरोबिक मेथड पूछा है कंपोस्टिंग में, जो कि इंडोर मेथड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 82। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन्स द टर्म पायरोलिसिस? पायरोलिसिस में क्या हो जाएगा? अब डिकम्पोजिशन जो होगा अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और इंसिनरेशन में जो होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है सॉलिड वेस्ट इज हीटेड इन क्लोज्ड कंटेनर्स इन ऑक्सीजन फ्री एटमोस्फेयर, है ना, यहाँ फ्री एटमोस्फेयर, ऑक्सीजन फ्री एटमोस्फेयर, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डेली कवर ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल्स कंसिस्ट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो हो जाएगा कॉम्पैक्टेड सॉइल, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका फुल फॉर्म पूछा है, RCRA का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 85 क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू बी कंसीडर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ वेस्ट कलेक्शन सिस्टम्स? तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन दिया हुआ ए में डिटरमाइनिंग व्हीकल्स टाइम ऑन द रूट, फिर हो जाएगा ऑप्शन बी में रूटिंग है, ऑप्शन सी में डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स, मतलब ऑप्शन इसका ऑल ऑफ डीज, मतलब तीनों स्टेटमेंट इसका सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ डीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। While designing the pickup route for Indian cities, which of the following point is not valid? तो लोडिंग टाइम जो होगा वो वैलिड नहीं होता है इसमें। उसके बाद राइट टर्न्स आर प्रेफर्ड, यस, नो यू टर्न ये भी होता है, वॉल्यूम पर ट्रक होता है, लेकिन क्या वैलिड नहीं होता है? तो लोडिंग टाइम वैलिड नहीं होगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेटेड इज एस्टिमेटेड यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स? मटेरियल बैलेंस, वेट वॉल्यूम एनालिसिस और लोड काउंट एनालिसिस, मतलब तीनों ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टिपिकल डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब इन situ ऑफ वेल कॉम्पैक्टेड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन लैंडफिल इज इन द रेंज ऑफ, कितना हो जाएगा? 310 से, मतलब 310 से 500 केजी पर मीटर क्यूब होता है, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
क्वेश्चन नंबर 89 हो जाएगा। Which one of the following methods can be employed for plastic and rubber waste disposal? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा पायरोलिसिस, मतलब ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which one of the following statement related to कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे देखिए C/N रेशियो यदि ज़्यादा होगा, कार्बन ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन कम होगा। यहाँ पूछा, यहाँ जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ है C/N रेशियो लोअर बोल रहा है, मतलब नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, लॉस ऑफ नाइट्रोजन लिखा है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये गलत है, उसके बाद ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट कलेक्शन इज एज फॉलोज। इसका जो क्वेश्चन है मे बी 65 टन हो सकता है, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 92 पे आते हैं। Which one of the following comprehensive classification is used for different types of solid waste? तो कौन कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में जैसे में म्युनिसिपल हो गया, इंडस्ट्रियल और हजार्डस वेस्ट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टर्म रिफ्यूज जनरली डज नॉट इंक्लूड, तो क्या एक्सक्रेटा इंक्लूड नहीं करते हैं, इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन है यूज करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 94। Which of the following materials can be recycled multiple times? तो कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है मल्टीपल टाइम हम रिसाइकल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 95 क्वेश्चन नंबर, मतलब जो श्रेडिंग होगा इज द कटिंग एंड टेयरिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा, मतलब श्रेडिंग इज द कटिंग एंड टेयरिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है 96 पे, इसका हो जाएगा जैसे में लिखा हुआ है इज द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तो ग्राइंडिंग और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जो क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब पल्वेराइजेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है। द WHO हैज क्लासिफाइड द बायोमेडिकल वेस्ट इनटू हाउ मेनी, मतलब नंबर ऑफ कैटेगरीज, तब 4 नंबर ऑफ कैटेगरीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 का। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ए सॉलिड वेस्ट एंड स्प्लिटिंग इट्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय थर्मल क्रैकिंग एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड, कंडेंसेशन लिया हुआ, मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मतलब गैसिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्ड बायोमैग्निफिकेशन, तो बायोमैग्निफिकेशन में करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट नहीं पूछा है, करेक्ट पूछा है, इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स इन द फूड चेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर पे आ जाते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज हैव फिल इन द ब्लैंक्स है पर कैपिटा डेली सॉलिड वेस्ट जनरेशन रेट देन एज डेवलप्ड कंट्री, तो क्या हो जाएगा, जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे में यूएसए हो गया, और डेवलप्ड कंट्री मतलब इंडिया हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेसर होता है, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स रिक्वायर हाउ मेनी टाइम्स द डिसइंटीग्रेट, तो इसका तो है क्या 24, ऑप्शन बी 24 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड बीओडी इज मेजर्ड एट, ये जो है इसका हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस एट 5 डेज बीओडी, ठीक है, इसका तो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। द करेक्ट रिलेशन एमॉन्ग थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, तो गिवन बाय करेक्ट रिलेशन बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होता है, उसके बाद सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसके बाद होता है ज़्यादा कम होता है बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टीओडी ग्रेटर देन सीओडी हो जाएगा, ग्रेटर देन बीओडी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ए सेप्टिक टैंक इज ए या एन, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन टैंक, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्लज वॉल्यूम
इंडेक्स बोल रहा है, मतलब इसका जो फॉर्मूला था ml पर ग्राम में होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, परसेंटेज ऑफ स्लज बाई वॉल्यूम टू परसेंटेज ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स बाई वेट। यदि स्लज डेंसिटी इंडेक्स होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 100/SVI, मतलब स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 106 पे चलते हैं। द गैस फ्रॉम स्लज डाइजेशन टैंक इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो इसका तो एकदम आसान क्वेश्चन है, मीथेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 107 पे क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इंटर्स ए स्ट्रीम हैविंग BOD concentration of 10 mg per liter and flow of 20 meter cube per second. If the flow of waste water is 1.5 meter cube per second and its BOD concentration is 250 mg per liter, then the BOD concentration in the stream at a point downstream of the point of confluence of waste water with the stream will be। तो इसका जो फार्मूला एक आता है, BOD मिक्स निकालना है तो QS, मतलब एक स्ट्रीम पर और एक रिवर पर होता है, तो डिस्चार्ज जो है स्ट्रीम पर भी होता है, डिस्चार्ज रिवर में भी होता है, मतलब QS इंटू BODS प्लस QS इंटू BODR डिवाइडेड बाई QS प्लस QR, दोनों का मान रखेंगे। दोनों का मान रखने के बाद इसका जो आंसर हो जाएगा 26.74 इस पे आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 108। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज आर, क्या हो जाएगा, सेप्रोफिटिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 109 है क्वेश्चन नंबर। द कंपाउंड्स व्हिच कैन नॉट बी, क्या बोला है, कैन नॉट बी बोला है, डिग्रेडेड ड्यूरिंग कन्वेंशनल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आर नोन एज, क्या बोला है यहाँ पर, कैन नॉट बोला है, तो हो जाएगा रिफ्रैक्टेज नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 मतलब 110 क्वेश्चन नंबर। द पर्पस ऑफ स्क्रीनिंग सीवेज इज, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, टू रिमूव द सॉलिड्स फ्रॉम द सीवेज विच विल फ्रॉम अगली स्लज बैंक्स एट द साइट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, ऑप्शन बी में है टू रिमूव सॉलिड्स विच विल क्लॉग द ट्रिकलिंग फिल्टर्स, ऑप्शन सी में है टू रिमूव द फ्लोटिंग सॉलिड्स, मतलब इसका ऑप्शन डी है, मतलब तीनों सही दिया हुआ है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। बिफोर डिस्चार्जिंग द फॉल सीवेज इन द रिवर्स इट इज जनरली ट्रीटेड बाय, तो इसका भी ऑप्शन अब क्या है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन। ठीक है, और एक है, ये क्या है, ऑप्शन सी में स्क्रीन चैम्बर एंड ग्रिट रिमूवल टैंक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, तीनों जो स्टेटमेंट दिया हुआ है तीनों सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं, द वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथरूम्स, किचन, वॉशिंग प्लेस एंड वॉश बेसिन इज नोन एज, तो इसको तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में स्लज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ASP मतलब एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट है, तो ये जो है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होता है, मतलब एरोबिक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का एरोबिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 पे आते हैं, मीडियम बार स्क्रीन्स हैव क्लियर ओपनिंग्स ऑफ 20 to 50 mm होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पिक ऑफ द ऑड वन, मतलब इसमें बताना है कि क्या सा अलग है, जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से बोला है कौन सा जो ऑप्शन है वो अलग है, जैसे में प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है हो गया, सेप्टिक टैंक दिया हुआ है, ग्रिट चैम्बर हो गया और स्क्रीन चैम्बर हो गया, तो क्या है, स्क्रीन चैम्बर जो है इस चारों में से अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिटेंशन पीरियड वेरीज फ्रॉम, मतलब ग्रिट चैम्बर में जो डिटेंशन पीरियड जो होता है कितना होता है, तो ग्रिट चैम्बर में होता है 40 से 60% होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन इसमें 45 से 90 सेकेंड भी दिया हुआ है, क्या ऑप्शन सी मार सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन ऑफ डिज दिया हुआ है, नॉन ऑफ द एबव दिखा हुआ है, तो 40 से 60 सेकेंड होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द इन्फ्लुएंट BOD at 5 days of a low rate trickling filter is 300 mg per liter and effluent BOD at 5 days is 30 mg per liter.
द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर इज इक्वल टू, तो इसका ऑप्शन जो होगा कितना है 90% होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 118 क्वेश्चन पे। इन एएसपी मतलब एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, वो क्या होता है एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होता है, मतलब एरोबिक। कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या होगा बायोजर्प्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बैक्टीरिया एल्गी सिम्बायोसिस इज ऑब्जर्व्ड इन, तो कहाँ पे होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन पॉइंट में हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन पॉइंट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, ऑक्सीडेशन डिच इज इसेंशियली ए प्रोसेस, क्या प्रोसेस होता है, जो ऑक्सीडेशन डिच जो होता है वो होता है एक्सटेंडेड एरिशन प्रोसेस होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन डेफिसिट इज इक्वल टू डिजॉल्व ऑक्सीजन सेचुरेटेड माइनस क्या हो जाएगा एक्चुअल डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन डेफिसिट इज इक्वल टू डिजॉल्व ऑक्सीजन सेचुरेटेड माइनस एक्चुअल डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 122। ए रिएक्टर इन विच द randomly packed solid medium provides the surface area for biofilm growth is, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रिकलिंग फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कंपोस्टिंग एंड लेगुगिंग आर द मेथड्स ऑफ, क्या है ये दोनों जो है सीवेज डिस्पोजल मेथड है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, द CETP ट्रीटिंग सीवेज ज्वाइंटली विथ इंडस्ट्रियल वेस्ट इज नोन एज, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंबाइंड CPT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन द रिसर्कुलेशन रेशियो इन ए हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर इज यूनिटी, ठीक है, मतलब यहाँ पे आर का मान 1 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब जो रिसर्कुलेशन रेशियो जो है 1 दिया हुआ है, और हमको क्या बोला है रिसर्कुलेशन फैक्टर बोला है निकालने के लिए, तो उसका यही एक फॉर्मूला है 1+R बट जो हो आंसर, लेकिन ऑप्शन इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, <<1 हो जाएगा। ठीक है, तो आज क्या है कि 59 से 125 तक क्वेश्चन है जो कि पार्ट 1 होगा, और दूसरा जो पार्ट 2 हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 से 58 पे हो जाएगा। यदि ये पेपर अच्छा लगा क्वेश्चन तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें।